नमस्ते। तो हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट आए थे, बहुत दुखी थे, जो कहने लगे कि मेरा स्पर्म काउंट बहुत कम है मैडम, लेस देन 1 मिलियन है। और मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया, बहुत आईवीएफ क्लिनिक्स में गया और हर जगह मुझे ये बोला गया कि आपको आपका खुद का बच्चा नहीं हो सकता और आपको एक डोनर स्पर्म लेना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी मेल फर्टिलिटी के बारे में। तो बेसिकली मेल फर्टिलिटी क्या होता है, आईवीएफ के द्वारा उसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या आपका अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो क्या खुद का बच्चा हो सकता है या आपको हमेशा डोनर स्पर्म ही लेना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे आज। तो बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि जो स्पर्म काउंट होता है वो अगर ज़्यादा कम हो जाए या मोटिलिटी जो कि आपके जो शुक्राणु है या स्पर्म है उसकी गति कम हो जाती है या मॉर्फोलॉजिकली अबनॉर्मल मतलब जो स्पर्म है वो दिखने में अबनॉर्मल स्पर्म है, तो ये कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी या बच्चा नहीं हो पाता है वो रीजंस की वजह से। तो बेसिकली डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन जो होती है उसमें नॉर्मल स्पर्म काउंट को 16 मिलियन विथ मोटिलिटी ऑफ 30% एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल 4% जो होता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। अगर जो स्पर्म काउंट है जैसे कि स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो अगर कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अगर जो स्पर्म है उसकी जो स्पीड है या मोटिलिटी जिसको हम हिंदी में गति कहते हैं, अगर गति कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एस्थेनुजोस्पर्मिया। और अगर जो स्पर्म है वो दिखने में अबनॉर्मल है, उसके जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है स्पर्म की वो नहीं मिलती, तो उसको बोलते हैं टेराटोजूस्पर्मिया। कई बार हम कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं जिसमें कि स्पर्म काउंट भी कम है, मोटिलिटी भी कम है, मॉर्फोलॉजिकली भी अबनॉर्मल स्पर्म है। तो इस तरह के बहुत सारे वेरियस कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जिसकी वजह से कि मेल इनफर्टिलिटी होती है। तो ये जो स्पर्म काउंट है ये कम क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ रीजंस उसमें लाइफस्टाइल जो है, जिसका लाइफस्टाइल बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है जिसका डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, या कि उनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है जैसे कि बहुत सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो स्पर्म काउंट है वो कम हो सकता है। बचपन में अगर कोई मम्स ऑर्काइटिस नाम का इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जैसे कि हम प्राइमरी प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर बोलते हैं, जिसमें कि कोई बहुत सिवियर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। कभी कभी जो हमारे जो स्पर्म जो मेन फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में होता है। तो अगर जो और वो टेस्टिस से जो पीनस के थ्रू स्पर्म बाहर निकलता है वो एक डक्ट होता है, एक नली तरह की होती है जिसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं। तो कई बार अगर वास डिफरेंस में किसी तरह का ब्लॉकेज है या वो वास डिफरेंस एब्सेंट है तो उस वजह से जो स्पर्म टेस्टिस से बाहर नहीं गिर पाता, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो ऐसा नहीं है कि आप आपका खुद का बच्चा नहीं कर सकते। बेसिकली इनफर्टिलिटी या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आईवीएफ हमारा ट्रीटमेंट है, इक्सी ट्रीटमेंट इसको हम बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो ईसीएसआई ट्रीटमेंट है ये बेसिकली उन्हीं पेशेंट्स के लिए होता है जिनका स्पर्म काउंट बहुत कम है या जिनकी स्पर्म मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। उसमें आईवीएफ के द्वारा आपकी वाइफ को इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसको हम हार्मोनल ओवेरियन स्टिमुलेशन बोलते हैं, जिससे कि एग्स की ग्रोथ की जाती है। एक बार एग्स की ग्रोथ ऑप्टिमल हो जाती है, दैट इज अगर वो 17 से 19 सेंटीमीटर के बीच में आ जाता है तब वो फाइनल मैच्योरिटी के लिए हम एक इंजेक्शन देते हैं और फिर आपकी वाइफ को एनेस्थीसिया देके जो एग्स है वो बाहर निकालते हैं। जिस दिन हमने एग्स बाहर निकाले उस दिन आपका स्पर्म लेके हम स्पर्म वॉशिंग करके जो अच्छे नॉर्मल दिखने वाले स्पर्म्स हैं उनको एक एक एग के अंदर एक बड़ी सी मशीन होती है जिसको हम इक्सी मशीन बोलते हैं, इक्सी मशीन के द्वारा एक एक एग के अंदर एक एक स्पर्म को डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है। जो काम नॉर्मली लेडी के फेलोपियन ट्यूब में नहीं हो पाता है क्योंकि स्पर्म फैक्टर की वजह से कि स्पर्म की मोटिलिटी कम है, जिसके वजह से जो स्पर्म है वो जैसे कि हम जानते हैं ये यूट्रस है, यहाँ पे वेजाइना है, यहाँ पे जो स्पर्म डिपॉजिट होता है वो स्विमिंग करके ऊपर जाता है और फेलोपियन ट्यूब में आके अंडे से उसका मिलन होता है और भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है। तो किस वजह से अगर स्पर्म अबनॉर्मल है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है फेलोपियन ट्यूब में, तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम आईवीएफ के द्वारा टेस्ट ट्यूब में करते हैं। जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की टेक्निक है वो हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं और
एक बार एम्ब्रियो बन जाता है तो उस एम्ब्रियो को निकाल करके आपके वाइफ के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये है कि जो टेस्ट ट्यूब में बच्चा बड़ा होगा, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो हम बाहर टेस्ट ट्यूब में करते हैं, इस वजह से उसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी पड़ा है। तो अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, अगर आपकी मोटिलिटी के इश्यूज हैं, तो पहली बात तो बहुत सारी मेडिसिन है मार्केट में जो अवेलेबल है, इसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, जिससे कि स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म का काउंट इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद आईवीएफ के द्वारा, आप इक्सी के द्वारा आप अपना खुद का बच्चा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो नहीं है, जैसे कि सपोज आपका स्पर्म काउंट 12 मिलियन से 16 मिलियन के आसपास है, तो आप एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं आईयूआई, जो कि एकदम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान प्रोसीजर होता है, जिसमें कि जब आपकी वाइफ का ओव्यूलेशन पीरियड होता है, मतलब जब आपकी वाइफ का अंडा फूटता है, तो उस टाइम पे हम आपके स्पर्म्स लेके, एक टेक्निक होता है जिसको हम स्पर्म वॉश बोलते हैं। स्पर्म वॉश करने के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी के, जो जितने भी आपके स्पर्म सीमेन में जो खराब स्पर्म्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स हैं वो हम निकाल के आपकी वाइफ के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो आईयूआई प्रोसेस है, ये भी एक ऑप्शन है थोड़ा लो स्पर्म काउंट के लिए, लेकिन आईयूआई का सक्सेस रेट अराउंड 20 to 25% है, मतलब 20 से 25% उसका सक्सेस रेट है। उसका सक्सेस रेट आईवीएफ जितना हाई नहीं है, लेकिन वो आपका खुद का बच्चा होगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अगर आपका स्पर्म काउंट टोटली जीरो है, जिसको हम लोग क्लिनिकल लैंग्वेज में एजोस्पर्मिया बोलते हैं, आजकल एडवांस आईवीएफ टेक्निक से एजोस्पर्मिया पेशेंट्स में भी आपका खुद का बच्चा हम करवा के दे सकते हैं। एक बार अगर आपका स्पर्म काउंट में लिख के आता है कि आपका स्पर्म काउंट जीरो है, तो हम थोड़े हार्मोनल टेस्ट करते हैं, जैसे कि एफएसएच, एलएच, ईस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन लेवल्स हम लोग चेक करते हैं। आपका एक स्क्रोटल डॉपलर, जो कि एक बेसिकली सोनोग्राफी होती है आपके टेस्टिकुलर एरिया की, वो सोनोग्राफी करके हम लोग देख सकते हैं कि आपको आपका जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म बन रहा है कि बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो एजोस्पर्मिक पेशेंट्स के लिए भी हमारे पास एडवांस आईवीएफ टेक्निक है, जिसको हम बोलते हैं टीसा या माइक्रो टीसा या पीसा, जिसमें कि डायरेक्टली टेस्टिस से इंजेक्शन के द्वारा हम वो स्पर्म बाहर निकाल के फिर इक्सी करके आईवीएफ के द्वारा आपको बच्चा करके दे सकते हैं। तो आप, अगर आपके स्पर्म टेस्ट कम खराब आता है या लो आता है, तो आप टेंशन मत आइए, एक अच्छे आईवीएफ क्लिनिक, अच्छे आईवीएफ डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज करवाइए। डेफिनेटली आईवीएफ और इक्सी कैन हेल्प यू गेट अ बेबी। तो अगर आप इनफर्टिलिटी, आईयूआई, आईवीएफ या हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और हम आपका परिवार पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।